तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक HCF के ऊपर। ठीक है, तो मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। ये बेसिक वीडियो होने वाली है HCF के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हमने LCM सीख रखा है, उसकी वीडियोस आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा पहली बार देख रहा है कि HCF कैसे निकालते क्या होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। मैं इतने ज़ीरो लेवल से आपको समझाऊंगा कि आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, करना क्या है आपको बस करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने गिवन है, यहाँ पे 8, 12 और 16 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन के अंदर नाम में उसकी वैल्यू छिपी होती है। तो ये HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब ये कि आपको जितने भी इसके फैक्टर आएंगे तीनों के, उन तीनों फैक्टर में से ऐसा फैक्टर को ढूंढना है जो तीनों में हाईएस्ट है, मतलब जो तीनों में मिलते हो कॉमन। ठीक है, अब उन कॉमनों का आपस में गुणा कर देना है, या फिर सिंगल है तो भाई आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, कुछ दम नहीं है, बस आपको क्या निकालना है यहाँ पे। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, फिर 12 का और फिर 16 का। ठीक है, अब कहोगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 का मैं अभाज्य संख्या निकालूंगा। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में डालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग दूंगा क्योंकि भाग जा रहा है, सबसे छोटी संख्या से पहले देते हैं। ठीक है, 4 बचेगा, फिर 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ चुके हैं, 2, 2, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसी प्रकार 12 का भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 12 का निकालूंगा, 2 से जाएगा 6 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 3 और फिर 3 से जाएगा 1 बार में, कहानी खत्म। ठीक है, इसका फैक्टर क्या है, 2 गुणते 2 गुणते 3। ठीक है, 16 का निकाल लीजिए। 16 को ऐसे लिखेंगे नंबर्स में, फिर 2 से 8 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। 4 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ठीक है, कितनी बार 4 है, 2 है, सॉरी 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट मतलब जो सब में मिले। ऐसी कौन सी संख्या जो सब में मिल रही है, आप कहोगे कि ये 1, 2 जो है ना, ये सब में मिल रहा है। ठीक है, अगला कोई नंबर कहोगे कि हाँ सर ये वाला भी मिल रहा है, तो ये भी लिख देंगे। ठीक है, अब कोई नंबर जो कॉमन मिल रहा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन। अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई 2 नहीं बचा है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब जो सभी संख्याओं में, 4 संख्याओं का कर रहे हो तो 4 में प्रेजेंट होना चाहिए, 2 संख्याओं का कर रहे हो तो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा HCF। ठीक है, इसमें से और इसमें से जो संख्या है उसको एक एक करके ले लो। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1, 2 इस सेक्शन से, इस 2 से, इससे। ठीक है, वैल्यू कितनी आई, 4, और यही हो गया आपका आंसर। कुछ दम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा HCF कैसे निकालते हैं। इसको देख लीजिए, फिर से वही 16, 24 और 36 का हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, 16 का हमने फैक्टर निकाल रखा है, क्या आया था, 4 बार 2। ठीक है, अब 24 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 24 का अगर मैं निकालूं, 2 से जाएगा 12 होगा, फिर 2 से जाएगा 6 होगा, फिर 2 से जाएगा 3 होगा, फिर 3 से जाएगा 1 होगा। क्या आया, 3 बार 2, 1 बार 3। ठीक है, अब 36 का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 36, फॉर्मेट में डाला, 2 से भाग जाएगा 1 बार, और यहाँ पे 16 हो गया 8 बार। ठीक है, 2 के पहाड़े में 9 बार में 18 आता है। ठीक है, फिर 3 के पहाड़े में 3 बार में, फिर 1 बार में। ठीक है, कितना है, 2 बार 2, 2 बार 3। ठीक है, जब आपके प्राइम फैक्टर निकल जाए तो बस क्वेश्चन खत्म ही। अब करना क्या है इसमें, बस आपको प्राइम फैक्टर निकालने। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा कॉमन है, सबसे हाईएस्ट, कहोगे कि ये कॉमन है जो तीनों में प्रेजेंट है, और ये भी एक तीनों में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट है। 2, 3 इसमें, 3 इसमें लेकिन ऊपर नहीं है, 2 उसमें है, इसमें है लेकिन नीचे नहीं है। ठीक है, तो इसका भी HCF क्या आ जाएगा, 1, 2 इससे, 1, 2 इससे। ठीक है, यही हो जाएगा आपका 4 आंसर।
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये काफ़ी बेसिक वीडियो था, तो आने वाली वीडियोस में थोड़े कठिन क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी। ठीक है।